हाय व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमें 1913 में नाइल बोर्स ने दिया था, जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। और जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि एटम के बारे में यदि हम बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो उसके चारों तरफ घूमते हैं। वो चारों तरफ कैसे घूमेंगे, जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट बना होगा उसमें वो घूमता है। तो ये पहला पॉइंट हमें ये दिया था। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि जो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पर्टिकुलर अपनी ऑर्बिट में ही घूमते हैं, एक सर्टेन ऑर्बिट उसको दी जाती है, उसी ऑर्बिट में वह घूमते हैं। मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है revolves in certain orbit। certain orbit में रिवॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास अगर हमने एटम लिया है, यदि उसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट है तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में रहेंगे, ये बीच में न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में रहेंगे वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूमेंगे, जो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है वो सेकेंड ऑर्बिट में ही घूमेंगे, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट में ही रहेंगे, और लास्ट जो ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट ऑर्बिट में ही रहेंगे। ये हमारा इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास ऑर्बिट होगा उतना ज़्यादा हमारे पास उस एटम का एनर्जी होगा। मीन्स अगर हमारे पास ये ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, तो जो सेवेंथ ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन है तो उस एटम का जिसमें सेवेंथ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास ऑर्बिट्स होंगे ये और उतनी ही ज़्यादा हमारे पास उसकी एनर्जी होगी। इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर लार्जर, लार्जर इज द एनर्जी, लार्जर और greater the number of orbits, greater is the energy। ये हमारे पास इसकी तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन जो हमारे पास है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है अपनी अपनी ऑर्बिट में, यदि हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इफ एक्सटर्नल एनर्जी इज प्रोवाइडेड, अगर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, इफ एक्सटर्नल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट छोड़ के हायर ऑर्बिट में जंप करता है। जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो सेकंड में जाने की कोशिश करेगा, सेकंड ऑर्बिट में है तो थर्ड में जाने की कोशिश करेगा, थर्ड में है तो फोर्थ में जाने की कोशिश करेगा, उस एनर्जी को लेके। जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल एनर्जी को गेन करेगा और सेकंड में जाने की कोशिश करेगा। अगर सेकंड वाला एनर्जी गेन करता है तो थर्ड में जाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि if external energy is provided to electrons, electrons क्या करेगा, moves to higher energy level। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, such electrons are called such electrons क्या कहलाएंगे, हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स are said to be in excited state। अब यदि हम इस लेवल की बात करते हैं, एनर्जी लेवल, अब यहाँ पे हमने अभी थर्ड कंडीशन में बात की कि जितने ज़्यादा ऑर्बिट लेवल होंगे उतने ज़्यादा ही उसमें एनर्जी की मात्रा होगी, उतने ज़्यादा एनर्जी का लेवल ज़्यादा होगा। अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट हमारा ये कह रहा था कि एक पर्टिकुलर जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा। अगर पर्टिकुलर एटम के ऑर्बिट में घूमेगा मतलब उस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट एनर्जी जो होगी वो लगभग उस ऑर्बिट में जितनी एनर्जी हमने डिफाइन की हुई है उसके बराबर होगी। मीन्स जो एनर्जी लेवल है हर ऑर्बिट का वो डिफाइन होगा, फिक्स नहीं होगा, डिफाइन होगा।
ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। अगर हम फिक्स्ड की बात करें तो यहाँ पे फिक्स्ड 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक रेंज फिक्स होगी, रेंज इज फिक्स्ड। तो ये रेंज जो फिक्स होगी, जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिसकी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी का होगा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी का होगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे इसकी रेंज है 1 से लेकर 2 है, या हम इसको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बोल सकते हैं। तो ये जो रेंज है, ये रेंज जो है ये कहलाती है एनर्जी लेवल। ये हमारी कहलाती है एनर्जी लेवल। तो हर ऑर्बिट का एक एनर्जी लेवल होता है, और वो एनर्जी लेवल के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन्स में जितनी एनर्जी है वो उस लेवल पे जाके अपने आप को सेटल करते हैं, इसलिए वो एक पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। दिस इज ऑल फॉर द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एनर्जी बैंड पे, जो इस एनर्जी लेवल से ही रिलेटेड है। थैंक यू व्यूअर्स।